आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टेक्स्ट के बेसिक के बारे में कि टेक्स्ट हम लोग कैसे इसमें एडिट करते हैं। इससे पहले वाले क्लास में मैंने बताया था कि आप लोग अपने डॉक्यूमेंट को कैसे सेव करेंगे, शेयर करेंगे, और आपका क्विक एक्सेस टूल के बारे में बताया था। उसके बाद से बताया कि किस चीज़ के बारे में, आप डॉक्यूमेंट को रीनेम कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट अपने नाम से सेव कैसे करेंगे, ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। तो चलिए अब और इस बारे में भी पढ़ते हैं कि हम अपने डॉक्यूमेंट को किसी डॉक्यूमेंट को ओपन कैसे करेंगे। ये सारा चीज़ इससे पहले पढ़ा चुके हैं। आज हम लोग पढ़ते हैं अपने जो डॉक्यूमेंट हम लोग बनाए थे उसके ऊपर का आगे का सारा चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम पहले अपना एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। तो जो पुराना टेक्स्ट वाला जो हम फाइल बनाए थे इससे पहले, उसको ओपन करते हैं। यहाँ पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद से हमारा यहाँ पे टेक्स्ट वाला जो फाइल है वो उसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इससे पहले वाले जो टैब है उसमें मैंने ये क्या कहते हैं आपका क्विक एक्सेस टूल बार, टाइटल और इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। इससे पहले वाले जो हम फाइल टैब है उसके बारे में पढ़ चुके हैं, और उसके बाद से आज हम लोग होम टैब के बारे में पढ़ेंगे। होम टैब बहुत सारे ग्रुप से बना हुआ है। इसमें जो ग्रुप है वो अपना क्लिपबोर्ड ग्रुप है, फॉन्ट ग्रुप है, पैराग्राफ ग्रुप है, स्टाइल ग्रुप है और आपका एडिटिंग ग्रुप है। अब इसमें ये सारे ग्रुप में अलग अलग कमांड दिए हुए हैं। इन सारे कमांड का यूज करना हम लोग सीखेंगे। अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ये सारे कमांड के बारे में आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद से उसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, ये चीज़ हम जब हम रिज्यूम बनाएंगे या फिर कोई फाइल बनाएंगे या फिर कोई डॉक्यूमेंट लिखेंगे उस समय हम इसके बारे में जानेंगे। अभी क्या बता दे रहा हूँ कि कौन सा कमांड क्या काम करता है, इसके बारे में मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले हम फॉन्ट ग्रुप के बारे में जान लेते हैं। फॉन्ट ग्रुप वो ग्रुप है जिसमें टेक्स्ट के फॉन्ट से रिलेटेड जितना भी तरह का कमांड होता है वो सारा इसमें होता है फॉन्ट ग्रुप में। तो हम एक एक करके देख लेते हैं कि क्या होता है। पहला ग्रुप है हमारा टेक्स्ट स्टाइल ग्रुप। इसमें हम किस तरह का टेक्स्ट रखना चाहते हैं उसको हम लोग लिखते हैं। तो चलिए हम कुछ डमी टेक्स्ट लिख लेते हैं। डमी टेक्स्ट में मैं लिख लेता हूँ स्टेमस कंप्यूटर क्लासेस। कभी भी कोई भी हम लोगों को फॉर्मेट अप्लाई करना है तो आप लोगों को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, जिस टेक्स्ट पे अप्लाई करना उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर मुझे मान लीजिए कि सिर्फ ये स्टेमर्स वाले पे अप्लाई करना है कोई भी स्टाइल, तो मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, या फिर पूरे पे अगर अप्लाई करना है तो मैं पूरा सिलेक्ट करूँगा। पूरा सिलेक्ट करने के लिए आप या तो माउस से इस पर ये स्क्रॉल कर दीजिए, या फिर यहाँ पे कर्सर पकड़ के यहाँ पे शिफ्ट इंड दबा दीजिए तो आपका पूरा सिलेक्ट हो जाएगा। सिलेक्ट हो गया ये। और एक और ऑप्शन है आपका शिफ्ट दबाकर एरो की सिलेक्ट करने का। शिफ्ट दबा के राइट एरो दबाइए, आपका टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अगर पूरा लाइन सेलेक्ट करना हो तो इंड दबाइएगा, और कुछ पार्टिकुलर वर्ड सेलेक्ट करना हो तो आप लोग एरो की दबाइएगा। इस तरह से आपका क्या कहते हैं टेक्स्ट सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग पहला हमारा ऑप्शन क्या है, पहला हम लोग ये देख लेते हैं कि ये है टेक्स्ट का साइज। यहाँ से हम लोग टेक्स्ट का साइज बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे इसको 60 पिक्सल करना है, 60 पिक्सल पे कर दिए, ये 60 पिक्सल पे हो गया। और इसको हम यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। इस पर क्लिक किए तो बढ़ गया, इस पर क्लिक किए तो घट रहा है। समझ में आ गया? तो ये हमारा टेक्स्ट का साइज का कमांड है। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, ये टेक्स्ट हमारा स्टाइल है, ये हमारा फॉन्ट है, और यहाँ पे हमें बहुत सारा फॉन्ट दिया हुआ है कि किस फॉन्ट में आप लिखना चाहते हैं। तो अधिकतर टाइम हमें वो टेक्स्ट रखना चाहिए जिस टेक्स्ट को रीडेबल हो, यूजर को चाहे जो भी रीडर है और वो जो डॉक्यूमेंट हमारा पढ़ना चाह रहा है तो वो सही से पढ़ पाए। ये नहीं कि हम अपने टेक्स्ट पे इतना स्टाइल लगा दें कि हमारा टेक्स्ट जो लिखने का मेन मकसद है वही ख़त्म हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आप स्टाइल उतना ही लगाइए कि वो अट्रैक्टिव दिखे और आसानी से पढ़ने में भी समझ में आए, और हर विजन वाला पढ़ लें। यानी कि किसी का नज़दीकी ख़राब है, किसी का दूरी ख़राब है, तो उस समय आप लोगों को ये ध्यान देना होता है कि आप वही फ़ॉन्ट इस्तेमाल करें जो पढ़ने में आसानी हो। ये नहीं कि स्टाइल यहाँ पे बहुत सारा दिया है, कहीं पे भी कोई सा स्टाइल हम लोग लगा दिए, वैसा आप लोग नहीं करेंगे। मैक्सिमम टाइम जो यूज होता है वो होता है कैलिबरी फॉन्ट होता है, ये मैक्सिमम टाइम ऑफिस में यूज होता है, ठीक। अब बाकी सारा चीज़ है, आप यहाँ पे ये वाला भी फॉन्ट रख सकते हैं। तो देखिए जिस तरह का फॉन्ट रखना है आप यहाँ पे रख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे दिए हुए हैं और आप अपने मन से भी इसमें इंस्टॉल कर सकते हैं फॉन्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है यहाँ पे ये फॉन्ट ग्रुप। उसके बाद से साइज ग्रुप यहाँ पे आपको क्लियर हो ही गया। उसके बाद से आते हैं हमारा ये बोल्ड और इटैलिक और अंडरलाइन। तो बोल्ड करने का मतलब ये हुआ कि आप जो टेक्स्ट सेलेक्ट किए हुए हैं इसको आप अगर बोल्ड करना चाहें तो इस पर क्लिक कर दीजिए तो आपका बोल्ड हो जाएगा। और इसका शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल बी करिएगा तो बोल्ड हो जाएगा। और फिर इसको अनबोल्ड करना हो, ठीक है, नॉर्मल करना हो, फिर कंट्रोल बी दबा दीजिएगा तो आपका अनबोल्ड हो जाएगा। या फिर आप
फिर इस बोल्ड पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपका अनबोल्ड हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से आपका अगला स्टाइल है इटैलिक। इटैलिक का मतलब होता है कि आपका जो लेटर है वो थोड़ा सा तिरछा हो जाएगा। देखिए इस पर क्लिक करने के बाद से क्या हो रहा है, इस पर मैंने क्लिक किया तो हमारा लेटर जो है थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ना, ये इटैलिक हो गया। और दूसरा ऑप्शन है हमारा अंडरलाइन। हम लोग कोई टेक्स्ट लिखते हैं, उस टेक्स्ट को लिखते वक्त हम लोग कोई वर्ड को अंडरलाइन करना चाहते हैं उस समय, तो हम लोग अपने पेन से अंडरलाइन करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं उसको। यहाँ पे भी हमें ये ऑप्शन दिया हुआ है अंडरलाइन का, ठीक है। इसको करने के लिए आपको ये यू पे क्लिक करना पड़ेगा या फिर कंट्रोल यू पे क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या करते हैं हम पहले यू पे क्लिक करके देखते हैं और देखिए नीचे लाइन आ गया, ये हमारा अंडरलाइन का ऑप्शन आ गया। हमारा अगला ऑप्शन है केस, ये जो होता है हमारा चेंज केस। ये वाला जो ऑप्शन होता है इसमें हम लोग जो वर्ड लिख रहे हैं उसका स्टाइल कैसा रखें, मतलब वो कैपिटल लिखा है, स्मॉल लिखा है, या फिर हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो हर केस में रहेगा। केस का मतलब ये हुआ कि स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। तो हम लोग जब वर्ड लिखते हैं, कोई सेंटेंस लिखते हैं, तो उसमें हम लोग पहला वर्ड जो होता है, पहला लेटर जो होता है उसको कैपिटल से लिखते हैं, उसके बाद से सारा स्मॉल रहता है। इस तरह से हम लोग अपना डॉक्यूमेंट टाइप करते हैं। मगर कभी कभी क्या होता है कि हम गलती से टाइप करना भूल जाते हैं, उस समय हम क्या करते हैं कि इसका इस्तेमाल करते हैं और इसका इस्तेमाल करके हम अपने पूरे वर्ड में जहाँ जहाँ पे भी दिक्कत हुआ है उसको चेंज कर लेते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए हमारा जो अभी का जो लेटर लिखा हुआ है वो सारा कैपिटल में लिखा हुआ है, मगर हम इसको चाहते हैं कि सेंटेंस केस में लिखने के लिए, ठीक है। हमारे सेंटेंस वाले ऑप्शन में 5 केस दिए हुए हैं, ठीक है। इन पाँचों को देख लेते हैं कि कैसे कैसे काम करता है। पहला हमारा दिया है सेंटेंस केस। पहले ये दोनों फॉर्मेट हटा देते हैं, हम लोग नॉर्मल कर देते हैं अपने लेटर को। पहला है हमारा सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में क्या होता है कि एक सेंटेंस होता है, उसमें पहले वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है। सेंटेंस में क्या होता है, पहला लेटर जो होता है, पहले वर्ड का पहला लेटर जो होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सारा स्मॉल होता है। तो ये हमारा हो गया, ये इस तरह से देख रहे हैं ना, ये एस जो है वो कैपिटल है, बाकी सारा स्मॉल है। अब क्या करते हैं, अगला हम लोग का ऑप्शन है लोअर केस। लोअर केस में क्या होगा कि जितना लेटर है वो सारा आपका स्मॉल हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पे देखिए, जो ये स्टेमर्स दिख रहा है जिसमें एस कैपिटल है, इस पर क्लिक करते ही वो भी स्मॉल हो गया और ये एरर दिखाने लगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा वर्ड होता है वो सेंटेंस केस में चलता है, ठीक है। सेंटेंस केस में क्या होता है कि आप जो भी वर्ड लिख रहे हैं, ठीक है, वर्ड लिखने के बाद से क्या होता है कि पहला लेटर आपको कैपिटल रखना होता है। इसीलिए देखिए यहाँ पे रेड कलर का लाइन दिखने लगा। तो ये लोअर केस में हो गया। लोअर केस का मतलब क्या हुआ कि आपका सारा लेटर स्मॉल हो गया। उसके बाद से देखते हैं हमारा अगला ऑप्शन है अपर केस। अपर केस में क्या होगा, आपके जितने भी लेटर हैं सब कैपिटल हो जाएंगे। इस पर क्लिक करके देखते हैं, देखिए ये जो जितना सिलेक्ट किया था उतना ही ये हुआ है, अपर केस में हुआ है। अगर पूरे को हमको करना है तो शिफ्ट करके इंड दबाएंगे, पूरा मेरा लेटर सेलेक्ट हो गया, पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो गया। पूरा सेंटेंस सेलेक्ट होने के बाद से हम इसके अपर केस पे क्लिक कर देंगे तो ये पूरा कैपिटल में लिखा गया, ठीक है ना। फिर हम इस पर कोई इफेक्ट लगाने के लिए हमको इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट कर लिए। अगला हम लोगों का ऑप्शन है कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड का मतलब ये होता है कि आप जितने भी बहुत सारे वर्ड को मिला के आपने एक सेंटेंस बनाया हुआ है, तो सारे वर्ड का जो लेटर है, पहला लेटर है, वो कैपिटल हो जाए। कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है, जब आप किसी चीज़ का टाइटल लिखते हैं ना, टाइटल में क्या होता है कि वहाँ पे क्या करना होता है कि आप हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखना होता है जहाँ टाइटल आप लोग लिखते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बताइए, क्या होगा जब वो ऑप्शन हम लोग यूज करेंगे तो हमारा एस कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे, फिर सी कैपिटल हो जाएगा और ये फिर सी कैपिटल हो जाएगा, बाकी सारा हमारा स्मॉल हो जाएगा, ठीक है। तो कैपिटलाइज ईच वर्ड पे क्लिक करते हैं तो देखिए हुआ ना, एस कैपिटल हो गया, सी कैपिटल हो गया और ये वाला सी कैपिटल हो गया। समझ में आया ना। और अगला ऑप्शन है, हम लोग देख लेते हैं, हमारा अगला ऑप्शन है टॉगल केस, ठीक है। टॉगल केस में क्या होता है कि कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो जाएगा। तो इस पर क्लिक करते हैं, देखिए ये कोई भी बड़ा कोई भी छोटा हो गया। ये देखिए पहला लेटर सबका स्मॉल हो गया और बाकी सारा कैपिटल हो गया। इससे पहले क्या था, पहला लेटर कैपिटल था, बाकी सब स्मॉल था। ये टॉगल होने का मतलब क्या हुआ कि जो भी हम लोग लेटर जिस केस में हम लोग लिखे हुए हैं उसका अपोजिट हो जाएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अपना सिंपल सा सेंटेंस केस में रख लेते हैं। ये हो गया सेंटेंस केस में हम लोग लिखते हैं इसमें, या फिर टाइटल केस में रख लेते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड में रख लेते हैं, ठीक है। सबका एक एक वर्ड कैपिटल हो। तो चलते हैं हम लोग अपना होम टैब में, जो फॉन्ट ग्रुप है उसका अगला कमांड देखते हैं। तो इसमें हमारा अगला कमांड है ये स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू का मतलब ये होता है कि आप कभी कभी किसी वर्ड को लिखने के बाद से उसको कट कर देते हैं कि ये चीज़ ना रख के अगला चीज़ हम लोग यूज करना चाहते हैं, ठीक है ना। मतलब वो आप वर्ड तो डिलीट नहीं करते हैं। अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट किसी को चेक करने के लिए दिया है तो वो
वर्ड को डिलीट नहीं करता है, उस वर्ड को कट करके आपको बता देता है कि इस वर्ड को रिप्लेस करके दूसरा वर्ड लिखिए, ठीक है। या फिर आप ही कभी किसी को कुछ बताना होता है तो आप कहते हैं कि इस वर्ड को हटा के ये वर्ड रख दो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको कट लगाना पड़ता है। तो ये हो गया आपका स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन, यानी कि एक लाइन पूरे वर्ड के ऊपर चलेगा, ठीक है ना। इस पर क्लिक करते ही देखिए जैसे हम लोग काटते हैं ना, कोई वर्ड लिखते हैं तो वो वाला हो गया स्ट्राइक थ्रू ऑप्शन हमारा। उसके बाद से हमारा अगला ऑप्शन है सब स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट का मतलब, पहले इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं। सब स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आप जो भी वर्ड लिखते हैं, आपने ये देखा होगा, आपने देखा होगा कि 2 1 2 3 मैंने x1 x2 x3 ऐसे लिखा जाता है मैथ में, आप देखे होंगे ना, इस तरह से लिखा जाता है x1 x2 x3 करके दिखाते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि हम x लिख रहे हैं, ठीक है, ये रहा हमारा x और 1, तो हमको 1 जो है वो नीचे की तरफ लिखना है। जैसे पावर में हम लोग ऊपर लिखते हैं ना, अगर x स्क्वायर लिखना होगा तो हमको 2 को ऊपर, x के ऊपर लिखना होगा 2, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि x को हमको जो न्यूमेरिकल वैल्यू है उसको नीचे लिखना होता है, ठीक है। यानी कि ये जो 1 लिखा हुआ है ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो इस तरह से ना लिख के हमको इसके नीचे वाले में लिखना है, सब स्क्रिप्ट में लिखना है। सब स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे और 2 लिखेंगे तो हमारा छोटा हो जाएगा, नहीं, ठीक है, ठीक है, हो गया ना। इस तरह से आप लोगों ने किसी न किसी डॉक्यूमेंट पे आप लोग लिखा हुआ देखते हैं, ठीक है ना। अब ये हमारा हो गया दूसरा ऑप्शन है सुपर स्क्रिप्ट, यानी x का पावर 2, x का पावर 3, x का पावर 4 ऐसा कुछ लिखना रहता है ना हम लोगों को। तो मान लीजिए अब इसको नॉर्मल कर लेते हैं, हम स्पेस देके हम लोग नॉर्मल कर लिए। अभी हम लोग अपने x का पावर 2 लिखना है, ठीक है। तो हमने x लिखा और इसका पावर 2 देना है, तो अब हम क्या करेंगे, सुपर स्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है, और 2 यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है ना। तो 2x स्क्वायर लिख दिए ना, समझ में आया। तो ये काम करने के लिए ये इसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग, समझ में आया ना। ये दोनों ऑप्शन का क्यों इस्तेमाल होता है, ये दोनों कमांड का इस्तेमाल क्यों होता है, क्लियर हो रहा है। जब डॉक्यूमेंट में हमको सब स्क्रिप्ट में कोई चीज़ लिखना हो तो सब स्क्रिप्ट वाला ऑप्शन यूज करेंगे, और अगर किसी टेक्स्ट के ऊपर कुछ लिखना हो सुपर स्क्रिप्ट में तो उसको सुपर स्क्रिप्ट वाले ऑप्शन का यूज करके करेंगे। और उसको नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे, उस पर दोबारा क्लिक कर देंगे तो हमारा नॉर्मल हो जाएगा, क्लियर हो गया। हम लोगों का अगला कमांड है टेक्स्ट हाईलाइटर, ठीक है। हम लोग कभी कभी कोई सेंटेंस लिखते हैं और कोई बुक लिखते हैं या फिर कोई बुक पढ़ते हैं तो उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट बात होता है, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, उसको हम लोग हाईलाइट करते हैं, ठीक। तो हाईलाइट करने के लिए हम लोग एक ऑप्शन का इस्तेमाल करें। मान लीजिए कि हमको ये कंप्यूटर वाले पार्ट को हाईलाइट करना है, तो हाईलाइट करने के लिए सिंपल सा उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और इस पर क्लिक कर देंगे तो हमारा हाईलाइट होगा। अगर ये हाईलाइट का कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इस पर राइट क्लिक करिए, इसका हाईलाइटर का अपना कलर भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपको इस पर यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ से आप ऑप्शन पसंद कर सकते हैं कि किस कलर का रखना चाहते हैं। ग्रीन कर लेंगे तो आपका यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, समझ में आया ना। तो अगर इस पर डबल क्लिक कर देगा तो आपका जो पेन है, ये जो कर्सर है आपका हाईलाइटर की तरह बन गया, ठीक है। अब जितना आपको हाईलाइट करना है उसको सिलेक्ट करते जाइए और उसको हाईलाइट करते जाइए। उसके बाद से हमारा जो ऑप्शन है फॉन्ट कलर का है, आप फॉन्ट किस कलर का रखना चाहते हैं। तो पहले हम इस सबको नॉर्मल कर देते हैं, सबको हम नॉर्मल कर दिए। नॉर्मल करने के बाद से अब हम इसका टेक्स्ट कलर है उसको चेंज करना चाहते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम नॉर्मली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसका चेंज करेंगे। जो भी कलर लेना चाहें उसका कलर हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। मान लीजिए कि हमको यहाँ पे ये करना है, ठीक है, ये इस कलर का करना है। और एक ऑप्शन और है इसमें कि ये आप फॉन्ट का कलर रखना चाहते हैं, वो कलर यहाँ पे आपको अवेलेबल नहीं है, तो आप मोर कलर पे क्लिक करिएगा, ये वाला ऑप्शन खुल जाएगा और यहाँ से जो कलर चाहें, जैसा कलर चाहें आप बना सकते हैं। उसके बाद से आप कोई कलर रखना चाहते हैं कस्टम कलर, ठीक है, अपने हिसाब से तो बना भी सकते हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उस कलर का कोड यहाँ पे लिखना पड़ेगा और आप कस्टम कलर बना सकते हैं। जैसा कलर बनाना चाहें आप बना सकते हैं, ठीक है। ये ओके किए तो हमारा उस कलर का हो गया, ठीक है। और इसको हम अगर कोई और कलर रखना चाहें तो भी हम लोग यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कलर ऑप्शन। देखिए ये हमारा टेक्स्ट है इस तरह का, इसमें हम लोगों को एक ऑप्शन दिया हुआ है ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब है कि आपका जो टेक्स्ट का कलर है वो किस तरह से दिखाई देगा। अगर इस पर क्लिक कर दिए, देखिए पूरा आपका वाइट दिखाई दे रहा है, बीच में हल्का हल्का डार्क दिखाई दे रहा है, देखिए बीच वाला लेटर यहाँ पे डार्क दे रहा है, बाकी सब वाइट दिखाई दे रहा है ना। इसके अलावा और भी सारा ऑप्शन है, देखिए ग्रेडियंट में कि बीच में डार्क हो और थोड़ा थोड़ा वो हो। देखिए इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लोग ग्रेडियंट में देखते हैं ये वाला ऑप्शन, देखिए अब सब थोड़ा थोड़ा डार्क है, थोड़ा थोड़ा लाइट है, बीच वाला डार्क है। ये हो गया हमारा ग्रेडियंट ऑप्शन।
फ़ॉन्ट ग्रुप में जो इतना कमांड है ये मैक्सिमम यूज होने वाले हैं, जो कमांड है वो सामने है, ठीक है। इसके अलावा जितने तरह का स्टाइल है वो अंदर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से भी वो सारा चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग देख लीजिए फ़ॉन्ट में क्या है, फ़ॉन्ट का जो बॉडी होगा वो कैसा होगा, ठीक है। फ़ॉन्ट स्टाइल कैसा होगा यहाँ से कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट उसका टेक्स्ट स्टाइल कैसा हो उसका डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद से फ़ॉन्ट स्टाइल ये आपका स्क्रिप्ट वाला है जो है वो सारा चीज़ यहाँ पे दे दिया है। उसका भी साइज़ वगैरह यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का कलर आप कैसा रखना चाहते हैं यहाँ से भी आप सारा कलर चेंज कर सकते हैं। फ़ॉन्ट का आप लोग यहाँ से भी कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अंडरलाइन वाला ऑप्शन भी रख सकते हैं। ये सारा चीज़ भी ये जितना ऑप्शन है यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाद से आपको एक ऑप्शन बच जाता है एडवांस। एडवांस में आके आपका स्केल कितना रहेगा, 100% रहेगा। ये सारा का जब प्रैक्टिकल करेंगे ना उस समय आपको समझ में आएगा, और इसका जब प्रैक्टिकल कॉपी देंगे तो वहाँ पे आप लोगों को पता चलेगा कि इस सब का इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ये वीडियो देखते रहें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।